सर्वप्रथम मैं सर्वत्र विराजमान 20वीं सदी के महान संत जिनका कहना था, जिनका वाक्य था, जाहि स्वर चले ताहि पर आगे दी जाए, एक टक्कर कालों से ली जाए। कालों से टकराने वाले संत अपने भक्तों को हर संकटों से बचाने वाले सदगुरु को मैं बारंबार नमन करता हूँ। उन्हीं के हृदय अवतार संत सम्राट महर्षि शाही स्वामी जी महाराज को मैं बारंबार नतमस्तक करता हूँ। इस त्रिवेणी संगम के महान आचार्य श्रद्धा के मूर्ति पूज्यपाद स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज के श्री चरणों में सूक्ष्म दास का बारंबार नमन। पूज्य साधु चरण, इस कमेटी के सभी पदाधिकारीगण, सत्संग प्रेमी सदात्माओं, माताओं एवं भक्तिमयी धर्मशिला वर्णों, सबों के अंतःकरण में बैठे परमात्मा का परम अंश, मैं उस जीवात्माओं को बारंबार नमन करता हूँ। अभी का जो जटिल विषय है, अभी का जो गहन विषय है, वह अभी हम सब लोग पवित्र सदग्रंथ मानस से श्रवण कर रहे थे। यह मानव शरीर के महिमा के बारे में और पूर्ववक्ता लोग बहुत सारी गर्भित बातों को सुना भी रहे थे। यह मानव का कितने अनमोल चोला हमें मिला है, कितने यह बरभागी शरीर है। लेकिन आज का जो विषय है वह अत्यंत विचारणीय विषय है। एक ही महापुरुषों का दो तरह का उपदेश। एक जगह तो कह रहे हैं बड़े भाग मानुष तन पावा, थोड़ा सा पीछे झांकिए। जब दर दर की ठोकरें खा रहे थे, वह परमात्मा जब नर का शरीर धारण किया, जब नर लीला कर रहे थे, तो वह प्रभु श्री राम जब वनवास काल में थे, माता सीता का हरण हो गए थे, माता सीता का खोज कर रहे थे। उस क्रम में कैसा लीला भगवान कर रहे थे, वैसा लीला तो कोई पागल भी नहीं करता है। आप सब लोग मेरे ऊपर गुस्सा नहीं कीजिएगा, मैं भगवान को पागल नहीं बना रहा हूँ। भगवान का लीला के बारे में मैं कह रहा हूँ कि देखिए वो कैसा लीला कर रहे थे। किसी पागल का पत्नी कहीं चला जाए, वह पागल भी अपने पत्नी का खोज करेगा, लेकिन पशु पक्षी से नहीं पूछेगा, पहाड़ पर्वत वृक्ष से नहीं पूछेगा। भगवान श्री राम लता पहाड़ पर्वत पशु पक्षी से पूछ रहे थे। उसी क्रम में सीता से, उसी क्रम में जो है सुग्रीव से मित्रता हो गई। सुग्रीव से मित्रता होते ही कहा, अरे हमारे साथ तो विधि का विधान रहा, ऋषि मुनियों का श्राप रहा, देवी देवता का यही इच्छा रहा, इसीलिए हमें वनवास आना पड़ा। तुम तो किष्किंधा नरेश, बाली के भाई हो, तुम्हें तो किष्किंधा में रहना चाहिए, तुम पहाड़ के कंदरा में क्यों भटक रहे हो? सुग्रीव ने कहा, प्रभु मेरे साथ मेरे बड़े भाई ने बहुत बड़ा अन्याय किया है। कहा क्या अन्याय किया है? कहा उन्होंने मेरा राजपाट छीन लिया है और मेरी पत्नी जो थी रोमा, उसका भी हरण करके अपने पास रख रहा। कहा ऐसा तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे साथ अपराध, घिनौना अपराध, अरे इस अपराध का तो उसे दंड मिलना चाहिए। अगर कोई दंड देने वाला नहीं है तो स्वयं मैं अपने हाथों से उसको दंड दूंगे। कहा प्रभु आप क्या बोल रहे हैं? मुझे तो धर्म संकट में डाल दिए, क्योंकि मैंने सुना है रघुकुल की रीति सदा से चली आई, प्राण जाए तो जाए वचन नहीं जाई। और आप कहते हैं उसको अपने हाथों से दंड दूंगे। लगता है उसके बारे में आप नहीं जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं प्रभु तो सुनिए, हमारा भाई जो है वह अत्यंत बलशाली है, बाली। और इतना ही नहीं, पूज्य पिता श्री ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त है, आमने सामने जो युद्ध करेगा उसका भी आधा बल बाली के शरीर में चला जाएगा। इस बात को हम लोग जानते हैं कि प्रभु श्री राम ने छुप कर बाण मारा। कहा मर्यादा को उल्लंघन करना पड़े, मैं मर्यादा को उल्लंघन करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसको प्राण दंड देकर नहीं रहूंगे। जैसे बाली को बाण लगता है, बाली निष्प्राण होकर जमीन पर गिर जाता है। माता तारा अपने मृतक पति को देखकर विलाप कर रही थी, रो रही थी। प्रभु श्री राम पूछते क्या हुआ तारा, तुम क्यों रो रही हो? हे तारा तुम क्यों रो रही हो, क्या हुआ? सुनते सुनते माता तारा जवाब दिया, वाह वाह भगवान वाह, लगता है आप कुछ नहीं जानते हैं, आप अनजान है, इसलिए पूछ रहे क्या हुआ तारा, तुम क्यों रो रही हो?
फिर प्रभु श्री राम कहते क्या हुआ तारा, तुम क्यों रो रही हो? कहा प्रभु आप मेरे पति को मार दिए और आप हमसे कहे क्या हुआ तारा? कहा जिस पति के लिए तुम रो रही हो पति तो तुम्हारे सामने पड़ा है, तुम अपने पति को ले जाओ। कहा प्रभु यह मेरा पति का लाश है, मेरा पति नहीं रहा। कहा जिस शरीर से तुम प्रेम करती थी, जो शरीर तुम्हारा पति था वो तुम्हारे सामने है। जिस जीवात्मा को निकल जाने के कारण यह शरीर लाश हो गया, उस जीवात्मा का किसी काल में मृत्यु नहीं होता है। वह जीवात्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, यहाँ नहीं तो कहीं वाली की आत्मा है ही है। फिर उसी क्रम में प्रभु श्री राम कहते हैं छित जल पावक गगन समीरा यह पंच रचित अधम समीरा। एक जगह तो अधम बता रहे हैं, एक जगह बरभागी बता रहे हैं। अगर अधम है तो बरभागी कैसे, और बरभागी है तो अधम कैसे? जिस काम के लिए हमें यह जीवन मिला है वह काम कर रहे हैं तब तो बरभागी हैं। जिस काम के लिए हमें यह जीवन मिला है, यह अनमोल रत्न को पाकर वह काम नहीं कर रहे तब तो अधम है। कौन सा काम करने के लिए जीवन मिला है? ऐसा मत समझिएगा कि त्रेता युग में भगवान श्री राम कर बड़े भाग मानुष तन पावा। हमारे कलिकाल कलयुग में जो संत मत का वंशावली जहां से आरंभ होता है, सभी संतों का कहना है यह अनमोल रत्न है। वंशावली वैसे यह संत मत का ज्ञान अत्यंत प्राचीन ज्ञान है, लेकिन हाथरस निवासी संत तुलसी साहब के पास से इसका वंशावली आरंभ होता है। हाथरस निवासी संत तुलसी साहब कहते हैं नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार, सब कोई कहत पुकार, देव देही ने पावे, ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग की आस लगावे। तुलसी सतमत तज गए स्वर्ग पर करे खटार। परम संत बाबा देवी साहब कहते हैं चीता में जलने से पहले, कब्र में दाखिल होने से पहले मोक्ष प्राप्त करो। विष्णु पाठ्यक्रम में साधन धाम मोक्ष के द्वारा, तो चीता में जलने से पहले, कब्र में दाखिल होने से पहले मोक्ष प्राप्त करो। हमारे परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज कहते हैं यही मानुष ने समैया में करूं परमेश्वर में प्यार। चार पैर वाले पशु, आकाश में विचरण करने वाले पक्षी बिंदुनाद का खोज नहीं किया, बिंदुनाद का पता मनुष्य ने लगाया। इसीलिए कहते हैं इसी मनुष्य से यह काम होने वाला है। और इसके बाद वैसे तो संत मत की वंशावली बहुत आगे बढ़ेंगे। दो संतों के बारे में मैं सुनाना चाहता हूँ। महर्षि संसेवी जी महाराज कहते हैं मैं नहीं, मेरा नहीं, यतन है किसी का दिया, इसे छीन लेगा कब इसका पता मुझे नहीं, इसका पता किसी को नहीं, इसको कब छीन लेगा। महर्षि साई स्वामी जी महाराज कहते हैं प्रभु ने मानुष जन्म तुमको कैसा दिया, सोच में मन से भला क्या किया, तरसते हैं जिसके लिए देवता, इसकी महिमा है कैसी तुम्हें अब बता। यह अनमोल तन जो मिला है, संत पलटू साहब कहते हैं जो जीवन मिला है भजन करने के लिए जीवन मिला है, भजन आतुरी कीजिए और बात में देर, और बात में देर, जगत में जीवन थोड़ा। मानुष तन धन जाता है, गोर धनी करौनी हो रहा, गोर पकड़ नहीं हो रहा। पूर्वक संत लोग कहते हैं अगर अपना काम बनाना चाहते हैं तो भजन करो। और यह श्रद्धा की मूर्ति जो पूज्यपाद महर्षि शाही स्वामी जी महाराज कहने के कृपा किए, महर्षि धाम मनियारपुर के बाद अगर साधु महात्मा का आस्था रहेगा, श्रद्धा रहेगा, तो हाहाजोड़ लाठी में जो श्रद्धानंद जी महाराज आश्रम को बनाया है, और आज वह श्रद्धानंद जी महाराज की करिश्मा आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है कि देखिए पूज्य बाबा पूज्य स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज साधु महात्मा, छोटे बड़े साधु महात्मा को किस तरह से एक कतार में जोड़कर रखना चाह रहे हैं। जो संत मत में बिखराव आ रहा है वह बिखराव को किस तरह से समेट कर आगे बढ़ाने के लिए लगे हुए हैं। हम सबों का अगर साथ रहेगा तो संत मत में एक चकाचौंध लगेगा। मैं आगे नहीं बढ़ना चाहता हूँ, बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।